मेरी आंखों ने इस वतन को बनते देखा है, तराशी हुई उम्मीदों के चमन को ठनते देखा है। देखा है मैंने हिजरत का कदम उठाते हुए, जिना के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए। ट्रेनों में कटते हुए देखा, टुकड़ों में बंटते हुए देखा। वफा के परचमों की मानिंद सरों को लटके हुए देखा, मगर मैं नहीं भागा, क्योंकि मुझे यकीन था कि लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से वो नौजवान उठेंगे कि जिसके लिए इकबाल ने कहा, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मुझे अरफा करीम भी नजर आई, मुझे एजाज हसन भी नजर आया, और आप में से ऐसे कितने सारे आने वाले हैं जिनके लिए मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि बहुत सारे लोग अमीर होते गए, हम अपनी खुदी से गरीब होते गए, मगर उसके बावजूद हमने अपने मुल्क, अपनी गैरत, अपनी आरजू, अपनी तमन्ना, अपनी खुदी, अपनी बेदारी को नहीं बेचा। हमने सब्जी बेचना गवारा किया, मुल्क बेचना गवारा नहीं किया। हम अपनी वफाओं, अपनी तमन्नाओं का सौदा करने पे किसी सूरत राजी नहीं हुए। मैं चूंकि करता तो एक मोटिवेशनल गुफ्तगू भी हूँ, मगर यहाँ आपसे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है और मेरे लिए यही बड़ी एजाज़ की बात है। मैं अपने नौजवान दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्त ख्वाहिश रखते होंगे कि वो टेलीविज़न की तरफ जाएं या दुनिया में अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ कर जाएं कि आपके वालिदैन आप पे नाज कर सकें, आपके असातिज़ा आप पे फ़ख्र कर सकें। सिकंदर आज़म ने कहा था, बाप वो होता है जो आसमान से ज़मीन पर लेकर आता है, उस्ताद वो होता है जो ज़मीन से आसमान पर लेकर जाता है। ये जो प्रोग्राम जिसका इनेकाद आपने किया, दरअसल आपके असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करना है। आगे जितने भी बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजाएं, जो इनके लिए भी हो, आपके वालिदैन के लिए और आपके असातिज़ा के लिए। अगर माइक मिल जाए। 2014 में मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में एक खूबसूरत सा प्रोग्राम कर रहा था, और पाकिस्तान टेलीविज़न से मैंने जितना कुछ सीखा वो नाकाबिले बयां है। मैंने बहुत कुछ सीखा, यहाँ तक कि आपको ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप टीवी स्क्रीन पर हैं तो नीचे अगर आपका नाम चल रहा है तो आपके शूज़ या आपके पाँव ना आए। ये आप ही की तहजीब और आप ही का तमद्दुन है जिसका इजहार पीटीवी करता है। मगर उसके बाद हालात बदलते गए, प्राइवेट टेलीविज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मैं अभी भी यंग ही हूँ बहरहाल, तो मुझे ख्वाहिश थी कि प्राइवेट टेलीविज़न पे जाएं मगर बड़ा काम करें। हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सा चैनल है, उस पर कुछ लोग आम बेच रहे थे, उनकी छुट्टी हो गई तो वहाँ एक जगह खाली हो गई। मुझसे कहा गया, ज़रा समझिएगा, बड़ी ज़बरदस्त सी गुफ्तगू है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करूँ, किसी तरह अपना ऑडिशन तो दूँ जवानों, किसी तरह ये बताऊँ कि मेरे पास भी अच्छे आम बेचने आते हैं, मेरे पास भी बड़ा गुरफन है। मैं वहाँ गया, थोड़ा सा झचका हुआ, घबराया हुआ, बेइत्मीनानी सी कैफियत थी, मगर उनको बड़ा उम्मीद था, बड़ी आरजू थी। इंटरव्यू हुआ, कहने के सर तकरीरों में तो आप बड़े छाए हुए नजर आए, पीटीवी के प्रोग्राम में, एयरवाई के प्रोग्राम में, आज वो बात नजर नहीं आ रही। बड़ा प्रोग्राम करना है आपने, आपके सामने रमजान ट्रांसमिशन आने वाली है, बहुत सारी चीजें, आपके अंदर वो चीज 100% नजर नहीं आ रही। मैं जो 100% कॉन्फिडेंस लेके गया था, आधा वापस लेकर आया। उन्होंने कहा अगले दिन आपको दोबारा आना है, एक बार फिर से। अब की मरतबा जो गया तो बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा घबराया हुआ, और इस आलम में कि शायद होगा या नहीं होगा। याद रखिएगा, आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं क्वेश्चन लेके मत जाएं, मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। क्वेश्चन लेके जाएंगे, वो आंसर लेके बैठा हुआ है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आंसर लेके जाएं क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है, आप काबिल हैं कि नहीं हैं। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो इस बार मेरी पोजीशन और डाउन थी, क्योंकि पिछले दिन का मेरा रिकॉर्डेड प्रोग्राम सारा मजा नहीं आया उनको। मैं और घबराया हुआ। उन्होंने कहा सर आपको एक और मौका देते हैं, बड़ा प्रोग्राम है, बड़े लोग इसको करके गए हैं, बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन हुई है, अब वो जगह खाली है, आप कर सकते हो, मगर वो बात नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा सर एक दिन का और मौका। अगले दिन जो मैं गया, मुझे आज भी याद है, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और सिग्नल पर आकर रुका। मेरे पास एक फ़कीर आया, हम लोग उसको डिफरेंटली एबल कहते हैं, डिफरेंटली एबल। बायां हाथ बाजू उसका नहीं था, मगर उसने खूबसूरत से अंदाज में, जिस तरह भी कामरान साहब सबको बड़ी ज़रूरी मालूमात दे रहे थे, उसने आके इशारतन कहा 96, वो कुछ काउंट कर रहा था, 97, 98, दीगर गाड़ियों पे रफ्ता रफ्ता, और फिर आखिरकार उसने काउंट करते हुए 98, 99, और लेट्स सपोज ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे जोर से हाथ मार के कहता है तू बादशाह है, तू बादशाह है। मैंने कहा भाई किस बात का बादशाह? कहने का तू बादशाह है। मैंने कहा वजह क्या है? कहता है साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में से
खुदा ने बहुत सारी मखलूक पैदा की है बहुत सारे दिनों में, आज का दिन उसने मुझे दिया है। टुडे इज माय बर्थडे, आज मैं पैदा हुआ हूं। इतनी सारी मखलूक में से एक दिन, इतने सारे दिनों में से एक दिन, तो मैं भी एक काम करता हूं, इतनी सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी का इंतखाब करता हूं, 1 से लेकर 100 तक काउंट करता हूं, जिस पे 100 आता है वो बादशाह होता है। लिहाजा यू आर द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द डे, तू बादशाह है। मैंने कहा यार मैं कितना लकी हूं, मतलब आज के दिन तो मुझे चाहिए था ये एतमाद, सारे जहानों को छोड़कर, दिनों को छोड़कर, सारी गाड़ियों को छोड़कर 100 नंबर मुझ पे आया, मैं बादशाह हूं। मैं बड़ा खुश था, दिमाग में घूम रहा है बादशाह बादशाह। मैंने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, अक्सर यही निकलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने फौरन से उसको दिया, उसने जोर से कहा बादशाह है तू। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझ गया। 100 का नोट निकाला, मैंने कहा सर ये ले। उसने फिर से कहा तू बादशाह है। मैंने 500 का नोट निकाला, मैंने कहा इस पे मेरी बादशाहत खत्म, टेक इट और लीव इट। ले लिया, चला। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि शायद मेरे इस जुमले से, उस बात से आपके अंदर वो बात आ जाए। मैं उस दिन जो पहुंचा, तीसरे दिन का घबराया हुआ, मगर आज तो मैं सुनकर आया था कि मैं कौन हूं। फौरन से दाखिल हुआ अंदर, असिस्टेंट ने कहा सर आपका नंबर 15 मिनट बाद आएगा और दीगर लोग आए हुए। मैंने कहा नहीं, मुझे इंटरव्यू के लिए पहले जाना है। कहने का सर वेट तो करें। मैंने कहा वेट तो मैं 3 दिन से अपने आप का कर रहा हूं कि मेरे अंदर वजन कितना है, मेरे अंदर क्वालिटीज कितनी है। आज मेरा दिन है। दरवाजे पे खुद से नॉक किया, इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ था। मैंने कहा सर मैं अंदर आना चाहता हूं, मुझे आपसे बात करनी है, बताना है कितना टैलेंट है, मुझे जरा देखिए तो सही। कहने लगे आप कौन है, आपको वेट करना चाहिए। मैंने कहा सर आपके पास टैलेंट बहुत, मेरे पास प्लेटफॉर्म बहुत, टेक माय इंटरव्यू और आई एम गोइंग। हक्का बक्का रह गए। अंदर से आवाज आई आप कौन, और मेरे अंदर से क्या आवाज आई, बादशाह, किंग ऑफ द डे, लकीएस्ट पर्सन ऑफ द डे, जीत के निकलना है। और उस दिन हो गया सेलेक्ट में। कहने के सर पता नहीं आपके अंदर टैलेंट कितना है, कॉन्फिडेंस यही चाहिए था। 2017 की रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बना, दिल दिल रमजान जियो पे आई, बड़ी मशहूर और मारूफ हुई। और उसके बाद मैं घर आया, दिमाग में यही चीज चल रही थी कि मैं बादशाह, जो करूंगा हो जाएगा। हमारे घर में कोई लूडो नहीं खेलता, हमारे बड़ों ने यही सिखाया है कि लूडो बुरी चीज होती है, मगर खेलने का शौक था। बचपन में हमारे घर की तरबियत भी ऐसी है, पहले रोकते हैं, फिर टोकते हैं और फिर तबीयत से ठोकते हैं। तो हम तीनों प्रोसेस से गुजर चुके थे। लूडो नहीं खेला, बाहर आए दोस्तों के साथ बैठे लूडो खेलने के लिए, मगर हमेशा हार जाते थे। कहा यार आज लगाओ जरा, और 10 से 15 मिनट में सारा का सारा लूडो चट, गोटे सारी खा गया। वैसे रब्बानी साहब आप कौन, सुबह का जुमला दोपहर तक चल रहा है, आपके नाश्ते पता नहीं चलते नहीं चलते। शाम का वक्त हो गया, क्रिकेट का मैदान सजा मेरे घर के आगे। मैं सोचता हूं, ख्वाहिश रखता हूं कि कभी आफरीदी की तरह यूं करूं, कभी शॉट वॉट मार के, मगर कभी मौका नहीं मिला। आज मैंने कहा जरा बल्ला तो पकड़े। पहली बॉल कराने वाला फास्टेस्ट बॉलर हमारे इलाके शादमान का, बड़ा तेजी का, और बल्ला जो पकड़ा हुआ उसको कुछ आता नहीं है, मगर जुमला याद है क्या, तू बादशाह है तू बादशाह है। मैंने कहा कराओ जरा। पहली बॉल थी, बहुत तेजी के साथ दौड़ता हुआ आया, मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए और नहीं, मिस हो गई। मैं छोड़ या नहीं छोड़ा, पहली बॉल मिस हो गई। जहन ने फिर दोबारा से दौड़ाया वो जुमला, तू बादशाह है। मैंने कहा एक और बॉल, दोबारा से आया हंसता हुआ, और मैं घबराता हुआ 2 कदम अब की बार जो आगे लिए, मिस हो गया, मिस हो गया अब की बार। कहने का मकसद ये, जुमला बड़ा ताकतवर था। मैंने कहा मैं बादशाह हूं, हिम्मत नहीं हारूंगा। तीसरी बॉल पे अटेम्प्ट किया और यकीन माने जाके छक्का लगा है नाई की दुकान पे। रात मैंने इसी कस्मा बुर्सी में गुजारी है कि मैं अपने बिस्तर को साफ कर रहा हूं और सोच रहा हूं मैं बादशाह, सल्तनत, ये सारी चीजें। एक हफ्ता गुजरा, उसी सिग्नल से गुजरा। वो जो मेरा मुर्शिद था, मेरा बाबा था, जिसने मुझे एक दिन का बादशाह बना दिया, मेरी ख्वाहिश थी वो मुझे नजर आ जाए, कहीं से दिख जाए, मैं उसके हाथ चूम लूं, और वो मुझे दिख गया। कमोबेश हफ्ता 10 दिन के अंदर ही दिख गया। वो हमेशा की तरह इस बार भी 95, 96, 97, और बिल्कुल मेरे आगे वाली गाड़ी बहुत ही खूबसूरत आपकी तरह, और उसने आके कहा 100। तू, मैं पीछे खड़ा हुआ देख रहा था, मेरी बादशाहत लुट रही है। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा बाबा है, बर्थडे एक्सटेंड हो गई होगी, उर्स चल रहा होगा, हमारी भी बड़ी बड़ी ट्रीटें लंबी लंबी चलती है, कोई मसला नहीं है। 1.5 महीना गुजर गया। दोस्त ने कहा रेस लगाओगे? नहीं, फरारी मेरे पास है। मैंने कहा पुरानी रिबॉन मेरे पास है। कहने लगा गाड़ी चेंज कर लेंगे, सीवीयू पे चल के रेस लगाते हैं। हमारे पास है एक बड़ा दरिया, समंदर जिसे कहते हैं, वहां पे चल के गए रेस लगाने के लिए। फिर से उसी सिग्नल पे आए, और इस बार तो तड़प थी ना,
बेइत्मीनानी थी ना। आज कोई कह दे तू बादशाह गाड़ी नहीं मिल जाएगी, वो मुर्शिद, वो बाबा, वो मेरा उस्ताद किधर है, और वो नजर आ गया दोबारा से। इस बार भी 95, 96, 97 दिल को इत्मीनान था। आज झूठे मुंह कह दे आकर कि तू बादशाह, जीत मेरी होगी। और वो मेरी गाड़ी पे ऐसे आया कि मेरी 100 गाड़ी थी सर, 99 मेरे बराबर वाला था। दोस्त फरारी लेके सेकंड रो में खड़ा हुआ था, 99 बराबर वाला, और वो जाके फरारी को बोलता है सर तू बादशाह है। दोस्त ने कहा किस बात का बादशाह? कहने लगा साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में से एक दिन का इंतखाब उसने किया। मुझे पता कि आज बहुत सारी गाड़ियां हैं, गाड़ी का इंतखाब मैं करता हूं, तू बादशाह है। दोस्त ने 100 का नोट निकाला। मैंने कहा रुक जा, फ्रॉडी है, धोखेबाज, ढोंगी। कहने लगा आप कौन? मैंने कहा 1.5 महीने पुराना वाला बादशाह। मैंने कहा मैं कुछ अरसा पहले बादशाह बना था, उसका क्या हुआ? कहने लगा यार जाओ, तंग नहीं करो। मैंने कहा अभी इकरार को बुला रहा हूं, अभी तुम्हारा शो करवाता हूं, तुम फ्रॉडी हो, तुम करते क्या? उसने एक जुमला कहा और मैं आज ये गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, इस पे आपके लिए बहुत से रंगेज है। उसने कहा पढ़े लिखे लगते हो, साइड में आओ। पास आया तो उसने मुझसे कहा 15 साल हो गए मुझे पंजाब से आए हुए, मेरे साथ 15 लाख लोग आए होंगे जो आके सड़कों पे भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। मिलता है एक 10 का नोट, 100 का नोट, गैरत चली जाती है। मैंने एक फार्मूला सीख लिया, दुनिया में कुछ नहीं मिलता जब तक कुछ देते नहीं हो। गिव एंड टेक की पॉलिसी है। जो यहां सुबह सुबह गुजरता है वो बेइत्मीनान होता है, बेसुकून, बेचैन, मुस्तरब, परेशान, सवाल लेके जा रहा होता है, आया ये काम हो जाएगा? कोई बीवी से लड़ा हुआ, कोई उस्ताद का डांट खाया हुआ, किसी को यूनिवर्सिटी पहुंचनी है, कोई अब्बा से पिट के आया है, कोई जाके पिटेगा। मैं इन सारी कैफियतों को भांप कर सिर्फ उसके पास जाकर उसकी बेखुदी को खुदी में, बेएतमादी को एतमाद में, बेसुकूनी को सुकून में, बेचैनी को चैन में और यकीन में बदल के कहता हूं तू बादशाह है। और वो मुझे कभी 100 देता है, कभी 500 देता है। यू नो व्हाट, इसके जुमले मुझे याद हैं। डू यू थिंक आई एम अ बेगर? नो, beggars can't be choosers। मैं भिखारी नहीं हूं, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका, और इसकी कहानी भी इंशाल्लाह कभी चलती रहेगी। ऐवान इकबाल में मौजूद तमाम इकबाल के शाहीनों को, जिना के सिपाहियों का सलाम अर्ज है। मेरे साथ एक नारा लगा दीजिएगा ताकि मैं एक उम्मीद और लेके जाऊं। हम एक नारा अक्सर लगाते हैं कि जिना का पाकिस्तान, और बदले में कहते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि इकबाल का पाकिस्तान ही जिना का पाकिस्तान है। मैं कहूंगा जिना का पाकिस्तान, और आपने इंशाअल्लाह की दुआ मेरे साथ पढ़नी है। रेडी है? चले जी, जिना का पाकिस्तान।